देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात ये है कि इंटरनेशनल शेफ्स डे हम कर रहे हैं सेलिब्रेट, और उसके लिए हमने एक पावर कपल को हु इज़ अ शेफ अमेजिंग चीज़ों ने जो है वो डिशेस बनाई बुलाया है। तो इनसे करेंगे मज़े के सवाल, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और कुछ गपशप होगी। तो जनाब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, शेफ़ बासित, शेफ़ सोबिया, कौन ज़्यादा बेहतर शेफ़ होता है, मर्द या औरत? स्टार्टिंग फ्रॉम बासित। लेडीज फर्स्ट। नहीं, मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ जो आप बोलेंगे ना उसको शेफ़ सोबिया ज़रा अपने स्टाइल में बताएं। अच्छा, ये मैं नहीं बोलूँगा, ये पूरी दुनिया जानती है कि आप गॉर्डन रेमसे उठाएं, चाहे विकास खन्ना या कोई भी बड़ा शेफ है, वो आपको मर्द ही नज़र आएगा। हालांकि किनका नाम है? अच्छा, औरत का नाम है? ओह अच्छा। हालांकि मैं खुद भी इंस्पायर हमेशा जो होता है वो बंदा अपनी माँ को देख के या खाने को, पर अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों के हाथ में थोड़ा सा जायका ज़्यादा होता है। तो फिर क्यों कहते हैं माँ के हाथ का जायका कहीं नहीं मिलता? एग्जैक्टली बाप के हाथ का खाना कोई आज तक नहीं बोला बाप के हाथ का खाना जायके में अच्छा होता है, पर उसके बावजूद भी है ना? अगर हम पोजीशन वाइज बात करेंगे तो फिर आके टॉप पे आपको मर्द ही देखेंगे। अच्छा, लेकिन फिर उसमें ये भी होता है कि कितनी सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि जॉब कर पाती हैं, राइट? मुझे ऐसा लगता है मौका नहीं मिलता। मैंने तो पूरा मौका दिया। अब आपके जैसे लोग नहीं होते ना भाई, आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें। एग्जैक्टली जो बात है, जो सपोर्ट यहाँ से मिलती है एक वुमेन को, जो अपने हस्बैंड की तरफ से मिलती है, वो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और हर हस्बैंड को काम के लिए कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। घर का काम भी मिलकर हो सकता है, बाहर का काम भी मिलकर हो सकता है। तो ये थिंकिंग अगर हर औरत हर मर्द के दिमाग में आ जाए ना, तो आई थिंक मर्द और औरत यूं होंगे, कोई आदमी और कोई औरत के हाथ का जायका नहीं आएगा। सो ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही कह रही है कि जेंडर को हम बीच में लाए हैं क्यों? खाना चाहे वो कोई भी बनाए। और जो आप यहाँ सपोर्ट की बात कर रही है ना बासित, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा पुट योर 2 सेंट्स इन, और फिर हम बहुत सीरियस बातें करेंगे उसका फन एक्टिविटीज़ की तरफ, अब मज़े के सवालों की तरफ भी जाएंगे। बट आई रियली वॉन्ट यू टू टेल एवरीवन कि आपकी वाइफ अगर एक शेफ़ हैं तो क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करती हैं, या इन आपका कोई सर्कल या फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि शेफ़ है तो घर पे खाना तो फिर वही बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और जैसे एक कहावत आपने हमेशा से सुनी है कि हर औरत के पीछे, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आपको अगर अपनी हर औरत को भी अपने कामयाब करना तो उसके पीछे मर्द की ही सपोर्ट चाहिए होती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ अब चेंज हो चुकी है ना? और सेकेंडली ये है कि हाँ, हर चीज़ अब मिल बांट के, अब ये भी काम करती हैं, ये भी पढ़ाती हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियसली हम लोगों को चीज़ें मैनेज खुद करनी होती है। बहुत अच्छी बात है। और ये वो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें लगता है हमारे स्पाउस या हमारे घर में लोग कितने अच्छे हमारी हेल्प करते हैं, हेल्प ही करते हैं, वो भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। सो एक्चुअली हर इंसान को वो हेल्प नहीं है, वो उनका भी घर है, वो अपने लिए हेल्प कर रहे हैं। इनके ऊपर ही बर्डन नहीं है कि घर का खाना खाली यही बनाएंगी, क्योंकि ये भी तो जॉब कर रही है जिस तरह मैं जॉब कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं बनाऊँ या मैं कोई इनकी हेल्प आउट करा दूँ, इनके पास टाइम है तो ये, जैसे ये रोटियाँ नहीं पका सकती। आई डोंट कुक रोटी। आई बाय द वे अग्री, बिकॉज बहुत सारे शेफ्स, इवन हमारी एक और भी आई थिंक शीरीन अंदर ने ये बात भी शेयर की थी कि रोटियां जो है ना वो बेसिकली मुझे लगता है बोरिंग काम है बहुत। एक नहीं, आई नो हाउ टू कुक रोटी बट आई विल नेवर कुक रोटी। सेम, वो ज़रा हमारा एक ट्रिगर हो जाता है ना, गोल रोटी, ओहो नहीं हम तो नहीं बनाएंगे। नहीं, फिर डेली करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मुझे सिर्फ एक यही फोबिया कि मुझे रोज़ सुबह उठ के आई कांट डू रोटी बेलना। आई कैन सर्व यू द फैंसी ब्रेकफास्ट ऑल टाइम, बट रोटी डिपार्टमेंट इज। अच्छा, ये नहीं पता था, रोटी डिपार्टमेंट इज योर्स। जो इनके डिपार्टमेंट माइनस हो जाते हैं वो सब मैं ले लेता हूँ। अमेजिंग। गोल रोटी, पतली रोटी, फुल्का पराठा, आलू पराठा, चिकन पराठा, एवरीथिंग। ओफ अमेजिंग बासित, दिस इज अमेजिंग। एंड आप शौक से करते हैं? जी, मैं हर काम शौक से करता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई काम है या कोई बर्डन आ गया, नहीं। कुकिंग तो मेरा पैशन है, तो आप मुझसे जितना चाहे खाना पकवाएं, चाहे वो रोटी पकवाएं या फिर आप बिरयानी बनवाएं। क्या बात है बासित, हम आ रहे हैं बस फिर। बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, सो मैं आपसे एक और भी सवाल करना चाहती हूँ कि कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट, चाहे वो शो पे हो, चाहे वो किसी भी रेस्टोरेंट पे हुआ हो, एज अ शेफ कुछ जल गया हो, कुछ ख़राब हो गया हो? ऐसा हो जाता है, बहुत दफ़ा हो इंसान है हम, कहते हैं खाना और गाना कभी भी एक जैसा नहीं होता। बट जब हम सिखा रहे होते हैं तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत मैच्योर स्टूडेंट्स होते हैं, और वो आप पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं और 100 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं एट अ टाइम। और आप जो हो, कभी आप इंसान हो, उनको लगता है कि यू आर शेफ, यू आर डूइंग एवरीथिंग परफेक्ट, बट
उस इम्परफेक्ट को भी परफेक्ट शो करना इज आवर ड्यूटी। हाँ, तो ये करते हैं फिर, उस मिस्टेक को छुपाना बिल्कुल ऐसे कि छुपाना। पता ही ना चले, पता ही ना बिल्कुल। चले। लेकिन ऐसी मुझे कोई- लगता है ये खाना जैसे एक बंदा जैसे पैशन के साथ पकाता है तो आपका कभी भी खाना ख़राब नहीं होगा, चाहे आप फर्स्ट टाइम क्यों ना बना रहे हो। अगर आप कोई भी जिस दिल से और एकदम फोकस के साथ बनाएंगे ना, तो आप वो नॉर्मली अंडा या कोई भी जिसने कभी कुछ घर में नहीं पकाया होगा, अगर वो भी फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा ना, तो वो भी बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तो फिर हम तो प्रोफेशनली शेफ्स हैं, हमारा तो फोकस बिल्कुल होता है, तो गलती की तो कोई गुंजाइश है ही बहुत नहीं। ब्लंडर्स किए हैं, स्टार्टिंग इज ऑल ऑफ ब्लंडर्स। तो कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी? जैसे मुझे मेरे culinary इंस्टीट्यूट में चॉपिंग बहुत मुश्किल लगती थी, तो मैं अपनी क्लासेस के बाद रुक जाती थी और मैं कहती थी जब तक मैं एज अ शेफ़ चॉपिंग नहीं स्टार्ट कर दूंगी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूँगी। सो एनीथिंग जिससे आपको प्रॉब्लम होती हो कि ये चीज़ मुश्किल है करनी, या कोई Actually, खास डिश? कुकिंग में तो इतना नहीं, हाँ जब मैंने रोटियाँ जो है मुझसे राउंड शेप और यहाँ से मोटी यहाँ से पतली में थोड़ा सा हो जाता है, तो आई एम नॉट परफेक्ट इन रोटी टिल नाउ। आई एम और मेरा एक चीज़ रहती थी कि बिरयानी में जब दम देते ना, तो नीचे से मुझे लगने का डर रहता था Okay. क्योंकि कोई आइडिया तो होता नहीं, हमने तो सब बिल्कुल पैक किया हुआ है, तो उसके बाद जो उसका कम आउट आना है वो बिल्कुल परफेक्टली आना Result चाहिए। तो जब मैं शुरू में सिखाता था तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा लगता था, तो फिर मैं नीचे तवा भी रख रहा हूँ और पूरी के बिल्कुल स्लो हीट पे पका रहा हूँ, तो बिल्कुल। इस चीज़ का एक डर रहता था। अच्छा, तवा का ना मैंने एक बड़ी अच्छा किसी के थ्रू सुना, कोई एक मेरी आंटी की कोई एक फ्रेंड थी और मेरी आंटी ने मुझे एक बार बताया कि जब हम उनके घर जाते हैं ना बेटा, तो होता है ना कि आपके घर कोई आया है, फिर आप 1 घंटे के बाद खाना लगाते हैं और फिर आप बिरयानी को दम पे रखते हैं। वो उन्होंने 6 घंटे पहले बिरयानी को दम पे रखा होता था, लाइक कच्चे गोश्त की बिरयानी, बट नॉट एग्जैक्टली दैट। उन्होंने नॉर्मल बिरयानी दम पे रखी और उन्होंने तवा रख दिया और हल्की तरीन आंच पे रख दी, और वो 6 घंटे के बाद भी वो चावल, मैंने कभी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं की। अगर आप लोग कभी करें तो बताइएगा कि 6 घंटे के बाद क्या होगा। 6 घंटे आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गए, है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, मैं एक और भी सवाल है आप लोगों के लिए कि एज ए शेफ़ क्या आपका ड्रीम है? एनी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग बिग जो आपको लगता हो अभी नहीं है, आपका ख्वाब हो? आई थिंक वी बोथ वांट कि हम कोई, एक तो ऑर्गेनाइजेशन जो खोलनी थी हमें वो, और एक था कि एक रेस्टोरेंट हो ओन जिसको हम दोनों टेक ओवर करें, जो कि हुआ नहीं हुआ एंड स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर दैट, कि मे बी वन डे वी विल। और उसके ऊपर चल रहा है, काम चल रहा है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर, अभी नहीं तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम लोग दोनों एंड रेस्टोरेंट मे बी वी वांट टू सर्व ऑर्फन फूड एंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग रेस्टोरेंट तो बहुत बन रहे हैं बट क्या हो रहा है उसमें? हाँ, कुछ सही, भी नहीं हो रहा। बिल्कुल। और ये अच्छी बात है कि आप लोग बहुत सोच रहे हैं, बिकॉज ईटरी को खोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको मैनेज करना मुश्किल है। जितने भी हम कराची में वो वाले रेस्टोरेंट देखते हैं ना जो बहुत सालों से हैं, जो इंसान उसको ओन करता है, एग्जीक्यूटिव शेफ है, वो वहाँ पे जाकर टाइम लगाता है। तो अक्सर कोई मुझसे कभी पूछता है कि रेस्टोरेंट कब आप बनाएंगे, तो मैं कहती हूँ जब मैं ज़िंदगी से बेजार हो जाऊंगी, जब मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं रहेगी, तो फिर मैं, क्योंकि जाना पड़ेगा वहाँ पे देखने के लिए, राइट? बिल्कुल, इसकी टेक केयर ऐसे करनी पड़ती है, इस तरह एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, सेम एग्जैक्टली एक सोशल लाइफ restaurant में आपकी बिल्कुल वैसे डेड ही हो होता है। जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो वक्त आपको देना होता है। Exactly. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, फन क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली दीज आर सम पन्स। इसका फनी जवाब है, कोई बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल और का जवाब नहीं है, ज़्यादा अकल की ज़रूरत इसमें नहीं है, बट ह्यूमर की ज़रूरत है, ठीक है? सो हम सोफिया से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमर तो बहुत मेरा खराब है। ह्यूमर ख़राब है? अच्छा, यूजुअली शेफ्स आर लाइक जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वी यूज़ ह्यूमर टू हाइड इट, बट चलिए लेट्स सी किसका ख़राब है और किसका सही है। कौन सा फ्रूट फादर ऑफ ऑल फ्रूट्स कहलाता है? आम। नहीं, आम नहीं। इसका जवाब फनी है। अच्छा, फनी है। फ्रूट का नेम नहीं है? फ्रूट का नेम ऐसा है कि जो आप अपने फादर को भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अच्छा, सोचें कौन पहले जवाब देगा। यू कैन ऑल्सो वी कांट कॉल अब्बू को एप्पल। क्या कहते हैं फादर को? क्या कहते हैं? फादर, अब्बू, डैड, गुड, बट क्लोजर। इंग्लिश में और क्या कहते हैं फादर को? फादर, डैड, पापा You are there. Good. Okay. Basit 1, Sobia 0. Okay. The second question is, वो कौन सा फ्रूट है जो एक परिंदा भी है, एक मुल्क की नेशनैलिटी भी है? परिंदा भी है। परिंदा। अच्छा, एक मैं हिंट देती हूँ। वो दिखता ऐसा है जैसे चीकू दिखता है, लाइक ऊपर से।
एवोकाडो नहीं 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 कीवी कीवी यस बासित 2 सोबिया 0 सोबिया मैं चिल हो गई, इसे ह्यूमर नहीं है। ह्यूमर नहीं पर दिमाग है। तभी मैंने कहा अभी देखते हैं वो तो कुछ अब कुछ सही है, और सही है, हो सही है, गया। सही है। वो बड़े आराम से उन्होंने असल में अपने दुश्मन को ना Relax कर दिया। रिलैक्स हो जाए। गेम हम खेल रहे हैं शेफ बासित के साथ, शेफ सोबिया के साथ, और 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं बासित को और सोबिया को 1 पॉइंट भी नहीं मिला। अब क्वेश्चन सोबिया गौर से सुनना है, ठीक है? पानी मंगवाऊं, कॉफी मंगवाऊं? नहीं, मैं कौन से सुन रही हूँ। ठीक है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, वो कौन सा देसी डेजर्ट है जो एक फूल और एक फल को मिलाकर बनता है? लड्डू श्री। नहीं, ये फूल और फल उसके नाम में आता है। फूल और फल। दिस इज इजी। शाही टुकड़ा। नहीं। नहीं देसी खीर। नहीं, यू गुलाब यूज्ड जामुन। somebody used it. हाँ, क्या बोला था? गुलाब जामुन। यस, गुड। मेरे प्रोड्यूसर साहब ने पता दे दिया उन्होंने जवाब। भाई हम इंतजार कर रहे हैं कि सोबिया को भी कोई अच्छा, जवाब मैंने रेपिडली है ना देसी डिजर्ट्स बोलना शुरू की। शुक्र 1 हो गया। तुक्का था वैसे, सोच नहीं हो। अच्छा सही है। लेट्स सी अब 4th क्वेश्चन है, गौर से सुनना है। वो कौन सी खाने की चीज़ है जो आती स्क्वायर डब्बे में है, बनती सर्कल शेप में है और जब खाने लगते हैं तो ट्रायंगल शेप में होती है? जितना मुश्किल सवाल है उतना ही आसान जवाब है। स्क्वायर डब्बा, राउंड शेप, पिज्जा। पिज्जा। Pizza. Good. और हमें खास तौर पे हमारे पास ना 5 ही क्वेश्चन है, तो अब का क्वेश्चन बताएगा Tie हो who is the winner और इंटरनेशनल शेफ्स डे। ऑलराइट, सो हमारा 5th एंड आखिरी क्वेश्चन है, वो कौन सी खाने की चीज़ है जो रेत यानी सैंड और चुड़ैल का मिलाप है? चुड़ैल। स्वीट पोटैटो। नहीं। रेत को इंग्लिश में क्या कहते हैं सैंड। और चुड़ैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैंडविच। Good! And finally, ladies and gentlemen, इंटरनेशनल शेफ्स डे पे आज के राउंड की विनर है सोबिया। ये बहुत ज़्यादा चीटिंग करी आपने इनके साथ। क्यों चीटिंग करी? हिंट्स तो मैंने आपको भी दी थी। हाँ, आप यहाँ से ह्यूमर स्टार्ट हुआ और वो ट्रांसफर हो गया। बस मैं चिल हो गई थी ना कि ह्यूमर नहीं है। हाँ, ह्यूमर नहीं है, उन्होंने ज़रा आपको जो है ना Relax कर गार्ड्स डाउन कर दिए थे। वेरी गुड। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और गेम है, ठीक है? सो एक और गेम है और इसका भी इसी तरह से आंसर्स हैं और जो पहले देगा वो जीतेगा। सो 3 हिंट्स में दूंगी आपको और आपको वर्ड गेस करना होगा, ठीक है? येलो, मिल्की, पिज्ज़ा। 3 वर्ड, सॉरी। इंग्रेडिएंट का नाम आपने बताना है और हिंट्स है आपके येलो, मिल्की, पिज्ज़ा। येलो मस्टर्ड। इंग्रेडिएंट का नाम बता। ये इंग्रेडिएंट का ताल्लुक येलो होने से भी है, यानी ये येलो होता होगा। मिल्की है, मिल्की होता है, और चीज़। यस, पिज्ज़ा में इस्तेमाल होता है। यस, सो नाउ यू गॉट द गेम, राइट? चलें। अच्छा, दूसरा है हमारा क्वेश्चन, ब्राउन, स्वीट, मिल्की। शुगर। ब्राउन शुगर। मिल्की। ब्राउन, स्वीट एंड मिल्की। ब्रेड। ब्राउन ब्रेड नहीं। मिल्की, ब्राउन, स्वीट, बट वो स्वीट नहीं होती। ब्राउन, हनी। क्लोज। हनी इज ब्राउन स्वीट एंड नो। मिल्की नहीं है, मिल्की नहीं है, मिल्की मिल्की नहीं भी है वो। वेरी वेरी क्लोज, वेरी कॉमन गाइस, आंसर बहुत आसान है। मिल्की कस्टर्ड। नहीं, जो लोग यूजुअली जब डिजर्ट्स की बात करते हैं तो मेन कैरमल। नहीं, पहली लाइक डिजर्ट्स में सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है? शुगर। नहीं, सबसे कॉमन डिजर्ट क्या होती है यूजुअली? लाइक फ्रूट्स वाली डिजर्ट्स होती हैं, योगर्ट वाली डिजर्ट होती हैं और ये वाली बेस्ड डिजर्ट्स होती हैं। कम ऑन, Fruit क्या cake. हो गया है गाइस? आपकी फेवरेट डैश क्या है? अच्छा, ओके, आई डिडंट नो कि इतना मुश्किल होगा। आप जो हैं वो डिफरेंट ब्रांड्स की मिलती है। 70% उसमें कोको होना चाहिए। कोको पाउडर। क्लोज, कोको पाउडर, कोकोनट। very close, but cocoa powder, yes, Chocolate. come on. चॉकलेट। Chocolate. ओहो। ओहो, इतना easy. Okay, अब देखते हैं मुश्किल वालों को क्या कहते हैं लोग. Sour, water like, and must in Chinese food. विनेगर। विनेगर। Correct. लेमन जूस। Okay. Fourth one is brown, bitter, and drink. ब्राउन, बिटर एंड Drink. सोया सॉस। Bitter क्या होती है soy sauce? ब्राउन, बिटर एंड ड्रिंक। इट्स अ ड्रिंक बेसिकली। हाँ, and you can have it
अब ये जो मैं हिंट दूंगी ऐसे समझ जाएंगे, देखती हूँ कौन पहले बताता है। यू कैन हैव इट एवरी मॉर्निंग। रेड वाइन विनेगर। नहीं, रेड एप्पल। एवरी मॉर्निंग। एप्पल। रेड मॉर्निंग either you have chai or ब्लैक टी। ब्लैक कॉफी। कॉफी। अच्छा चाय पे भी बोल रही ब्लैक। आई डिड ब्लैक कॉफी। हाँ ब्लैक कॉफी, हाँ Yeah, कॉफी, black. ब्लैक कॉफी, ठीक है। Black ओके, क्या हो गया है नाश्ता करना है? नहीं। ओके, अच्छा जी, 5वां है सवाल, क्रिस्पी, फ्राइड और पोटैटो। फ्रेंच फ्राइज। हाँ ठीक है, क्लोज। एनी अदर नेम? दैट्स फ्रेंच फ्राइज का एक और नाम हाँ जो कि फ्रेंच फ्राइज के बारे में बोलते हैं कि लंदन में फ्रेंच फ्राइज को ये Chips. कहते हैं। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, वाइट, मिल्की एंड पाकिस्तान फेवरेट ड्रिंक। लस्सी। लस्सी। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अंडा, दाल, बर्गर। अंडे वाला बर्गर। क्लोज। अंडे वाला बन कबाब। अंडा घोटाला। बन कबाब। बन कबाब। बन कबाब। यस। बॉल शेप्ड, क्रिस्पी एंड खट्टा मीठा। बॉल शेप, क्रिस्पी एंड खट्टा मीठा। बॉल शेप, क्रिस्पी। fruit? बॉल में होल कर दें, हॉलो बॉल। If that's a thing. बॉल को तोड़ते हैं। ऑरेंज नहीं। तोड़ते हैं, छीलते नहीं है, तोड़ेंगे। यूजुअली विद द हेल्प ऑफ फिंगर। एग। तोड़ा, Boiled उसमें कुछ ऐड किया, This sour फिर was- उसमें कुछ खट्टा मीठा ऐड किया। खट्टे आलू। आई थिंक आई एम बस। एक बॉल इमेजिन करिए, उसको आपने तोड़ा, वो क्रिस्पी है बहुत, उसमें आपने कुछ खट्टा और मीठा शामिल किया और फिर आपने उसको खा लिया। चाट। पापड़ी। क्लोज क्लोज क्लोज, वेरी क्लोज। पापड़ी, चाट। नहीं, छोले। गोलगप्पे। गप्पा घोटाला। गोलगप्पे। अच्छा वो भी गप्पा घुलाटा फुल जो है ना वो बड़ी वाली चीज़ पे गई। ऑल राइट, गुड गुड गाइज, वेरी गुड। अच्छा अब मैं आपसे कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। एज शेफ्स वी want to communicate this to people, right? So जैसे कि हम कहते हैं कि शेफ्स में और कुकिंग एक्सपर्ट में क्या डिफरेंस है या व्हाट इज शेफ ऑल अबाउट। सो आई वॉन्ट यू टू टेल अस कि फूड कल्चर नॉलेज जो एक शेफ़ के पास होनी चाहिए या होती है, डिफरेंस है एक कुकिंग एक्सपर्ट से, राइट? जो हमारे पास कल्चर की नॉलेज होती है कि भाई फॉर इंस्टेंस वियतनामीज़ खाना ऐसा है, चाइनीज़ खाना ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसी है। सो वो जो हमारा क्वेस्ट ऑफ नॉलेज है वो रहता है। बिल्कुल। अच्छा दूसरा, वी आर पैशनेट, मतलब ये जो एक डिफरेंस है कि आपको अगर रोज़ खाना बनाना पड़ रहा है, एज ए ड्यूटी खाना बनाना पड़ रहा है, आप क्या कहेंगे कि जब आप लोग बनाते हैं, जैसे बासित ने कहा था कि मैं पैशन के साथ बनाता हूँ, सभी पैशन के साथ बनाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि फॉर वुमेन इज़ डिफ़िकल्ट कि आप जो हो अपनी वर्क प्लेस पे भी खाना पका रहे हो एंड कमिंग होम बैक एंड स्टिल यू आर कुकिंग फूड, तो वो जब पैशन होगा तभी वो काम होगा, वरना तो यू विल बी हेक्टिक, आप इरिटेटेड हो जाओगे कि यार वहाँ पे भी पका रहे हैं, यहाँ भी पका रहे हैं। तो इफ़ यू आर इन किचन, किचन इज इक्वल टू पैशन। पैशन है तो आप किचन में खड़े रह सकते हैं, वरना तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, पैशन की हम बात कर रहे हैं तो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर यू बासित कि आप जब जैसे जॉब कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, फिर आपका क्या रूटीन है सुबह से लेकर रात तक? अच्छा मेरा होल डे ही मैं बिज़ी होता हूँ क्योंकि मैं सुबह स्टार्ट मॉर्निंग में निकलता हूँ 8 बजे पढ़ाने के लिए, और उसके बाद जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक रेस्टोरेंट का एग्जीक्यूटिव शेफ़ हूँ, फिर मैं शाम में वहाँ जाता हूँ, फिर रात को मैं वहाँ से घर आता हूँ ऑलमोस्ट 1 बजे 12 बजे। एंड आपका भी यही है? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ घर से सेम, एंड 1.5 कभी 2 फिर घर पे गए एंड देन आई हैव टू लुक आफ्टर माई होम फॉर श्योर। और फिर जो है मैं इतना रेस्टोरेंट में अभी इन नहीं हूँ, रेस्टोरेंट में मैं काम नहीं कर रही, मैं बेसिकली मीडिया और इंस्ट्रक्टर के वे में काम कर रही हूँ। तो मेरा फिर फुल डे जो है वो घर के काम में इधर उधर लग जाता है। और जो इंस्टीट्यूट में बेसिकली जो इंस्टीट्यूट के जो शेफ़ हैं वो ऑलराउंडर मैं ही हूँ, लाइक इफ देयर इज़ 5 बैच 6 बैच आई हैव टू मेक देयर रेसिपीज़ देयर वर्क, तो वो सारे काम में जो है मेरा पूरा दिन निकल जाता है। जब ये आते हैं लाइक व्हेन ही इज़ होम तभी आई एम फ्री, उसके पहले आई हैव नो टाइम। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, और घर को देखना कोई आसान बात नहीं है। आई एम श्योर इट कीप्स यू सो बिजी कि टास्क पे नहीं खत्म होती ना वो वाली। वो तो 24/7 है ना? बिल्कुल, वो तो 24/7 चल रहा है आपका। ऑसम, यू गाइस आर डूइंग सच ब्रिलियंट वर्क। आज इंटरनेशनल शेफ्स डे के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे जाने से आपने भी बात की थी कि एक्सपर्ट और शेफ़ के बीच में क्या है, एक यहाँ पे मैं डाउन करना चाहूँगा कि देखिए एक जो शेफ़ होता है ना, एक खाली खाना बनाना नहीं होता उसका काम। अगर एक शेफ़ अच्छा लीडर नहीं है तो फिर वो शेफ़ इनकम्प्लीट है। खाना हर कोई बना लेता है, तो एक कुक और एक शेफ़ में जो होता है ना, एक लीडरशिप क्वालिटी का बहुत
कि किस तरह आपने टीम मैनेज करनी है, किस तरह पूरे स्टाफ को हैंडल करना है। तो खाली खाना बनाना नहीं होता, खाने में तो ऑब्वियसली वो शेफ़ दी कुजीन एक्सपर्ट होगा अपनी कुजीन के अंदर, वो सब तो चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, टीम बिल्डिंग, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, तो जाके एक बंदा शेफ़ बनता है। एब्सोल्युटली। वरना जो है कुक, और आपको पता है पहले जो खान सामा और ये सब खाने ही बनाते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, एक टीम को आपको मैनेज करना होता है। सोबिया, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जो शेफ़ डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली, तो मैं यही बोलूँगी कि हमारी जो इंडस्ट्री में, जो इंस्टीट्यूट में जो लड़कियां भी आती हैं, उनका पहला सवाल यही होता है कि कैन वी स्टैंड बाय इन फर्दर। तो मैं बोलती हूँ इफ़ यू वांट यू कैन। अगर आप चाहेंगी तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, बट अगर आप नहीं चाहेंगी तो आप नहीं कर सकती। बेसिकली जो लड़कियां हैं उनको घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर नहीं कहते, वो बेचारी सेफ साइड चल रहे होते हैं आजकल के जो हालात हैं लड़कियों को लेकर ये वो। पर मुझे लगता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ खुद सेट करनी पड़ेंगी एज अ वुमेन। अगर आप कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आई थिंक वो, और एक स्टेबिलिटी बहुत होनी ज़रूरी है कि शेफ़ की डिग्री लेकर बहुत से लोग निकल जाते हैं, बट वो निकलने के बाद गायब हो जाते हैं। तो यू हैव टू डू समथिंग। इवन आजकल जो सोशल मीडिया है, रेस्टोरेंट ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से, या तो कोई मीडिया में एक बड़ा चैनल नहीं, यू हैव सोशल मीडिया, आपके पास अपने पेजेस हैं, यूट्यूब है, आप वहाँ पे काम करना शुरू करें। एंड आई थिंक जिसको ग्रो होना होगा वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि अपनी नॉलेज को आप जिस तरह भी यूज़ करना चाहें, आप रेस्टोरेंट में करें, आप अपना चैनल बनाएं, आप अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो निकालें, एज लॉन्ग एज यू आर यूटिलाइजिंग योर नॉलेज। और एक बड़ी अच्छी कहावत भी है दैट इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट, you will do it. If you don't believe you will do it, of course you won't. So that is this one thing that I wanted to share on International Chef's Day. I hope आपको ये वाला segment बहुत amazing लगा होगा।